नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। झारखंड में 8वीं तक की कक्षाएं 13 जनवरी तक बंद। झारखंड समेत उत्तर भारत में शीतलहर और कोहरे का प्रकोप जारी है। बढ़ती ठंड को देखते हुए राज्य भर के सभी स्तर के सरकारी एवं निजी केजी से लेकर 8वीं तक के स्कूल 13 जनवरी तक बंद रहेंगे। इस संबंध में शिक्षा विभाग ने शनिवार को पत्र जारी किया है। पत्र में कहा गया है कि 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार संचालित होंगी। बता दें कि शीतकालीन अवकाश के बाद कई स्कूल सोमवार से खुलने वाले थे, जबकि कुछ स्कूल 3 जनवरी को ही खुल चुके हैं। लेकिन शिक्षा विभाग के नए आदेश के बाद सोमवार को भी स्कूल बंद रहेंगे। पत्र में कहा गया है कि अवकाश के दौरान प्राचार्य, शिक्षक और कर्मचारी नियमित विद्यालय आकर अन्य दैनिक कार्यों को पूरा करेंगे। वहीं U+, अपार ID जनरेट और हाउस होल्ड सर्वे नियमित रूप से कराना है। बता दें, मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिन तक आसमान में आंशिक बादल छाए रहेंगे, जिससे थोड़ी राहत की उम्मीद है। गोगो दीदी योजना के नाम पर फर्जीवाड़ा की होगी जांच। राज्य में सत्तासीन झामुमो ने भाजपा पर वार किया है। झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने शनिवार को पार्टी कार्यालय में पत्रकार वार्ता की। उन्होंने आरोप लगाया है कि विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा ने गोगो दीदी योजना के नाम पर फर्जीवाड़ा किया है। गोगो दीदी के फॉर्म भरवाए जाने के नाम पर 500 रुपये वसूले गए थे। उन पैसों की अब वसूली कराई जाएगी। सुप्रियो ने कहा है कि सामाजिक सुरक्षा हेमंत सरकार की पहली प्राथमिकता है। विशेषकर महिला सशक्तिकरण। दिसंबर से मैया समान राशि 2500 रुपये करने का वादा किया था, जिसे पूरा किया गया। देश में पहली बार कोई सरकार इतनी बड़ी संख्या में लाभुक महिलाओं को 2500 रुपये प्रति माह दे रही है। सुप्रियो ने कहा है कि सारी सरकारी नियुक्तियां इस वर्ष हो जाएंगी, लेकिन पेच लगाना अब बंद होना चाहिए। उन्होंने राज्य के युवाओं से भाजपा के कुचक्र में नहीं पड़ने का आग्रह किया है। हर बात को लेकर न्यायालय न जाए, ठोस सबूत हो तो युवा राज्य सरकार को उससे अवगत कराए। नियुक्ति प्रक्रिया अब जल्द शुरू होगी। झारखंड का स्थानीय लोग नियुक्ति होंगे। झारखंड में सबसे बड़े राधा कृष्ण मंदिर का उद्घाटन आज। रांची के कटहल मोड़ स्थित पुतांग में झारखंड का सबसे बड़ा राधा कृष्ण मंदिर बनकर तैयार है। श्री कृष्ण प्रणामी सेवा ट्रस्ट की ओर से बनाए गए मंदिर का आज 5 जनवरी को सुबह 10 बजे उद्घाटन होगा। यह कार्यक्रम 20 संत महात्माओं की उपस्थिति में ट्रस्ट के संस्थापक और संरक्षक संत शिरोमणि डॉक्टर स्वामी सदानंद जी महाराज और परम पूज्य मोहन प्रियाचार्य जी महाराज के नेतृत्व में संपन्न होगा। बता दें, उद्घाटन समारोह के दौरान मंदिर परिसर 20 संत महात्माओं के विशेष मंत्रोच्चारण से गूंज उठेगा। समारोह में भक्तों की भारी भीड़ भी उमड़ेगी। मैया सम्मान की महिला लाभुकों को समारोह में नहीं होगी परेशानी। उपायुक्त मंजूनाथ भयंत्री ने नामकुम के आर्मी ग्राउंड में 6 जनवरी को होने वाली राज्य स्तरीय मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना कार्यक्रम की तैयारी को लेकर जिला स्तरीय वरीय पदाधिकारियों और पुलिस पदाधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने शनिवार को कार्यक्रम स्थल पर विधि व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था एवं सुगम यातायात को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए, ताकि 3 से 4 लाख की संख्या में पहुंचने वाली महिला लाभुकों को किसी तरह की परेशानी नहीं हो। उनके लिए आवश्यक सुविधाएं समय से बहाल करा दी जाए। रांची डीसी ने राज्य स्तरीय मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना कार्यक्रम की तैयारी समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिया है कि कार्यक्रम संचालन, कार्यक्रम से संबंधित सभी व्यवस्था जैसे अतिथियों से संबंधित व्यवस्था, लाभुकों के खाने, पेयजल, बैठने की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था, बिजली व्यवस्था, पार्किंग, बस एवं वाहनों के लिए रूट मार्किंग, अग्निशमन, मेडिकल टीम, साइनेज, एम्बुलेंस, हर सेक्टर में पेयजल की व्यवस्था से जुड़े कार्य समय से पूरा करे। धनबाद में किन्नरों का अधिवेशन, 5000 किन्नर जुटे। झारखंड के धनबाद के नवाडीह में किन्नरों का भव्य अधिवेशन चल रहा है। इसमें देश विदेश से 5000 से अधिक किन्नर आए हैं। अखिल भारतीय किन्नर समाज की ओर से आयोजित यह सम्मेलन 10 जनवरी तक चलेगा। बता दें, कोरोना त्रासदी के समय मन्नत मांगी गई थी कि यह महामारी से देश उबर जाए और भारत में फिर से खुशहाली आए, तो भव्य आयोजन करेंगे। देश भर के किन्नरों को इस अधिवेशन के लिए आमंत्रित किया गया है। इस अधिवेशन की शुरुआत खास पूजा पाठ से हुई है। इसके बाद विभिन्न विषयों पर चर्चा होगी। बता दें, किन्नरों ने बताया है कि जहां जहां उनके यजमान हैं, उनके और उनके परिवार के लिए खास पूजा करेंगे और उनको आशीष भी देंगे।
28 फरवरी तक सरकारी कर्मचारियों को देना होगा संपत्ति का विवरण। राज्य के सरकारी कर्मचारियों ग्रुप डी को छोड़कर को चल और अचल संपत्ति का विवरण 28 फरवरी तक देना होगा। इस संबंध में कार्मिक सचिव प्रवीण टोपो ने सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, विभागाध्यक्ष, प्रमंडलीय आयुक्त और जिलों के डीसी को पत्र लिखा है। पत्र में कहा गया है कि राज्य के सभी सरकारी सेवक ग्रुप डी को छोड़कर 28 फरवरी तक मानव संपदा प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से चल और अचल संपत्ति का विवरण अनिवार्य रूप से अपलोड करें। यह विवरण 1 जनवरी 2024 से 31 दिसंबर 2024 तक का देना है। दुमका में सड़क हादसा, 4 की मौत। दुमका में भीषण सड़क हादसे की सूचना मिली है। इस घटना में 4 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 2 महिला और 2 पुरुष भी शामिल हैं, जबकि 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घटना शनिवार शाम की बताई जा रही है। बता दें, दुर्घटना में मारे गए सभी लोग नोनीहाट गांव के रहने वाले हैं। जानकारी के मुताबिक सभी लोग नोनीहाट से टेम्पो पर सवार होकर मसांजो डैम गए थे। लौटते वक्त धान लदे ट्रक ने ट्रैक्टर में धक्का मार दिया। फिलहाल सभी घायलों का एक स्थानीय अस्पताल में इलाज चल रहा है। योजना में सुस्ती पर कृषि मंत्री नाराज। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने भूमि संरक्षण विभाग की ओर से संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन में सुस्ती पर नाराजगी जताई है। उन्होंने भूमि संरक्षण विभाग के पदाधिकारियों को अगले 2 दिनों में क्षेत्र के विधायकों से मिलकर योजना की जानकारी लेने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि विभागीय अधिकारियों की सुस्ती की वजह से विभाग अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर पा रहा। विभाग द्वारा लाभुकों के लिए संचालित तालाब निर्माण, डीप बोरिंग योजना, ट्रैक्टर खरीद, कृषि संयंत्र का अपेक्षित लाभ नहीं दिया जा सकता है। जितनी संख्या में आवेदन का अनुमोदन होना चाहिए उस लक्ष्य से 5 जिले काफी पीछे हैं। बता दें, मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा है कि राज्य स्तर पर भूमि संरक्षण विभाग के द्वारा संचालित योजनाओं की निगरानी जरूरी है। उन्हें हर माह निदेशालय स्तर पर योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा करने का निर्देश दिया है। भूमि संरक्षण विभाग के निदेशक को 3 से 4 दिन में जिला स्तर पर रिपोर्ट लेने का निर्देश दिया गया है। सीएम हेमंत को गुरु गोविंद सिंह जयंती उत्सव का आमंत्रण। सीएम हेमंत सोरेन को सिख समुदाय के प्रतिनिधिमंडल ने 19 जनवरी को आयोजित गुरु गोविंद सिंह जयंती उत्सव के लिए आमंत्रित किया है। राज्य सरकार की ओर से गुरु गोविंद सिंह की जयंती पर 6 जनवरी को अवकाश घोषित किया गया है। बता दें, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को नव वर्ष 2025 की बधाई दी गई। चतरा के सांसद कालीचरण सिंह, झारखंड लोक सेवा आयोग की सदस्य अजीता भट्टाचार्य, प्रधान सचिव वंदना दादेर समेत कई आईएएस और आईपीएस अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को नूतन वर्ष की शुभकामनाएं दी है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में सिख समुदाय के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। उन्होंने सीएम हेमंत सोरेन को 19 जनवरी को गुरु गोविंद सिंह पब्लिक स्कूल के प्रांगण में आयोजित गुरु गोविंद सिंह जयंती उत्सव में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। मौके पर झारखंड राज्य अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष ज्योति सिंह मथुरा भी उपस्थित थे। मनरेगा मजदूरी 350 रुपए लागू करे केंद्र मंत्री। राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से मनरेगा मजदूरी दर कम से कम 350 रुपए प्रति निर्धारित करने की मांग की है। यह मांग ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से शनिवार को की है। केंद्रीय मंत्री ने झारखंड सहित सभी राज्यों के ग्रामीण विकास मंत्री और विभागीय अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं की समीक्षा की है। समीक्षा बैठक में केंद्रीय मंत्री ने ग्रामीण विकास योजना के कार्यों में तेजी लाने का निर्देश दिया। इस अवसर पर झारखंड से ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने राज्य की जरूरत के अनुसार कई मांगे केंद्रीय मंत्री के समक्ष रखी है। ग्रामीण विकास मंत्री ने मनरेगा मजदूरी दर काफी कम रहने पर चिंता जताते हुए कहा है कि इस वजह से मनरेगा मजदूरों को रोजगार समय पर उपलब्ध कराने में परेशानी हो रही है। दीपिका पांडे सिंह ने मनरेगा के 523 करोड़ रुपए बकाया भुगतान करने की भी मांग की है। मैया योजना को लेकर कल 8 घंटे रांची की ट्रैफिक व्यवस्था बदलेगी। नामकुम के खोजा टोली में 6 जनवरी को मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर होने वाले कार्यक्रम के लिए यातायात में बदलाव किया गया है। रांची यातायात पुलिस ने सोमवार को सुबह 8:30 से शाम 4:30 तक के लिए व्यवस्था की है। रांची के ट्रैफिक एसपी डॉक्टर कैलाश करमाली ने शनिवार को इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। कहा गया है कि रामपुर रिंग रोड चौक से तुपुदना रिंग रोड चौक के बीच सभी मालवाहक वाहनों का प्रवेश नहीं होगा। वहीं जमशेदपुर से आने वाली मालवाहक रामपुर से नेवरी रिंग रोड के रास्ते आगे जाएंगी। वहीं खूंटी सिमडेगा गुमला और पलामू से आने वाली वाहन तिलता रोड से नेवरी के रास्ते रामगढ़ या जमशेदपुर जा सकेंगे। पेशा में लघु खनिज वनोपज पर ग्राम सभा का होगा मालिकाना हक।
पेशा नियमावली लागू होने के बाद गांव में पाए जाने वाले लघु खनिज जैसे मिट्टी, पत्थर, बालू आदि का ग्राम सभा का अधिकार हो जाएगा। ग्राम सभा आवश्यकता अनुसार इन लघु खनिजों का इस्तेमाल कर सकेगी। कैटेगरी 1 अंतर्गत बालू घाटों के ग्राम सभा संचालित करेगी। लघु खनिज से मिली राशि ग्राम सभा कोष में जमा करेगी और गांव के विकास के लिए योजना बनाकर खर्च कर सकेगी। व्यावसायिक बालू घाटों में ग्राम सभा का अनुमति प्राप्त किया जाना अनिवार्य है। बता दें, लघु खनिज निकलने पर लाइसेंस लेने में सबसे पहले अनुसूचित जनजाति की समिति को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके बाद अनुसूचित जाति के सदस्य को दिया जाएगा। खनिज निकालने के बाद बने गड्ढों, पानी की खराबी, खेतों पर राख, धूल, धुएं का प्रभाव इत्यादि प्रबंधन की व्यवस्था में गर्जों का भरा जाना, पौधे लगाना आदि शामिल होगा। सिमडेगा में पुलिस बल पर हमला। देर रात पिकनिक मना रहे युवकों को डीजे बजाने से मना करने पर असामाजिक तत्वों ने पुलिस बल पर हमला कर दिया है। घटना शुक्रवार देर रात की है। घटना में ओडंगा ओपी में पदस्थापित एएसआई प्रमोद तिवारी घायल हो गए हैं, जिनका इलाज चल रहा है। ओपी प्रभारी सजल कुमार धान ने बताया है कि ओडंगा बाजार टांड के कुछ युवा पिकनिक मनाने के लिए गए थे। शुक्रवार की देर रात पिकनिक से लौटने के बाद उन्हें डीजे बजाने से मना किया गया तो कुछ युवक लोग उनसे उलझ गए। मोहल्ले वालों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद थाना प्रभारी के साथ एएसआई प्रमोद तिवारी बाजार टांड पहुंचे और दोनों गुटों को समझाने का प्रयास करने लगे। इसी क्रम में किसी ने प्रमोद पर पत्थर से वार कर दिया, जिससे वो घायल हो गए। पलामू के 9 मजदूरों को कर्नाटक में रोका। पलामू जिले के छतरपुर थाना क्षेत्र की होलसम पंचायत के विषयपुर गांव निवासी 9 मजदूर 1 माह से कर्नाटक के बेलगांव में फंसे हुए हैं। पीड़ित मजदूरों ने बंधक बनाकर रखे जाने की शिकायत अपने पंचायत की मुखिया लखेश्वरी देवी से की है। मुखिया ने छतरपुर के प्रमुख उर्मिला कुमारी से जानकारी साझा करते हुए पहल का अनुरोध किया है। उर्मिला देवी ने छतरपुर थाना को आवेदन दिया है। छतरपुर के थाना प्रभारी प्रशांत प्रसाद ने कहा है कि मामला संज्ञान में आया है, पुलिस छानबीन कर रही है। प्रमुख उर्मिला देवी ने मजदूरों की घर वापसी कराने के लिए पहल करने का अनुरोध किया है। प्रमुख के अनुसार होलसम पंचायत की मुखिया लखेश्वरी देवी को 9 लोगों में से एक धर्मेंद्र सिंह ने 2 दिन पहले रात में सूचना दी कि सभी लोगों को बंधक बना लिया गया है। रांची के सभी स्कूल में 2 दिनों की छुट्टी। रांची जिले के सभी कोटि के सरकारी और प्राइवेट स्कूल 6 और 7 जनवरी को बंद रहेंगे। कड़ाके की ठंड को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। रांची के उपायुक्त मंजूनाथ भयंत्री ने यह आदेश शनिवार को जारी किया है। बता दें, रांची के उपायुक्त मंजूनाथ भयंत्री द्वारा शनिवार को जारी आदेश में कहा गया है कि कड़ाके की सर्दी की वजह से विद्यार्थी परेशान हैं। रांची जिले में शीतलहर को देखते हुए अत्यधिक ठंड पड़ने से विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। वैसी स्थिति में शीतलहर के प्रकोप के कारण 6 जनवरी एवं 7 जनवरी को रांची जिले के सभी कोटि के सरकारी, उच्च, मध्य प्राथमिक विद्यालय एवं सभी प्राइवेट स्कूल पूरी तरह बंद रहेंगे। धन्यवाद।